नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चालाक कैसे बने, तेज तर्रार कैसे बने, चतुर कैसे बने और स्मार्ट कैसे बने। ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी आते ही है। और इस वीडियो में मैं आपको केवल दो ऐसे तरीके, दो ऐसे मेथड बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने ध्यान में रख लिया तो लोग खुद कहेंगे, वाह, ये बंदा कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना एफिशिएंट है। सबसे पहले समझते हैं चालाक बनने का मतलब आखिर है क्या। चालाक बनने का मतलब है आप ज्यादा समझदार बने, दूसरों से एक कदम आगे सोचें। आप में इतनी क्षमता हो कि कोई आपका फायदा ना उठा सके। आप वही काम करें जो आपके लिए जरूरी है और हर स्थिति से अपने लिए सही रास्ता निकाल सके। स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस का मतलब है अपने काम को सही समय पर सही ढंग से करना। सुबह उठना है तो समय पर उठना, पढ़ाई करनी है तो पूरी एकाग्रता से पढ़ना, डिसीजन लेना है तो सही विकल्प चुनना। यही असली स्मार्टनेस है। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब है मुश्किल चीजों को आसान बना पाना। अगर आपके पास वह क्षमता है कि आप जटिल से जटिल चीज को आसान बना दें, तो इसका मतलब है कि आप सच्चे मायनों में इंटेलिजेंट हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है, चालाक और स्मार्ट बनना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। अभी भी आप किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे होंगे। आगे भी चुनौतियां आएंगी और पहले भी आपने कठिनाइयों का सामना किया है। जितने आप स्मार्ट और चतुर बनेंगे, उतना ही आप इन संघर्षों का सामना कर पाएंगे। इस दुनिया का बस चले तो ये आपको गिरा दे, लेकिन अगर आप क्लेवर हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और सही कदम उठाना जानते हैं, तो आप अपने पांव पर डटे रहेंगे और जीत हासिल करेंगे। जीवन की इस युद्ध भूमि में वही इंसान सबसे लंबे समय तक लड़ पाता है, वही विजय पाता है जो अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है, जो मानसिक शक्ति को महत्व देता है, जो सही रणनीति अपनाता है। हर इंसान चालाक बन सकता है, हर इंसान स्मार्ट बन सकता है, बस उसे सही दिशा चाहिए। आज के समय में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अगर आप स्मार्ट और चालाक नहीं हैं तो भीड़ में खो जाएंगे। आपको एक नया आइडिया चाहिए, एक अलग सोच चाहिए, तभी आप दुनिया में अलग पहचान बना पाएंगे। अब बात करते हैं चालाक कैसे बने, स्मार्ट कैसे बने। मैं आपको दो मुख्य मेथड बताने वाला हूं। पहला मेथड, खुद के साथ आपका रिश्ता। आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये बेहद जरूरी है। आपकी सोच कैसी है? आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव? आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसी है? क्या आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं? एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? मतलब सामने वाले को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसकी बात को समझना, उसके शब्दों का मीनिंग पकड़ना, वो किस मकसद से बात कर रहा है, उसकी असली सोच क्या है, ये समझना। अगर आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत है, आप जानते हैं कि किस काम को हाँ कहना है और किसे ना कहना है, तो समझ लीजिए आप चालाकी की पहली सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। चालाक बनने के लिए क्रिएटिविटी जरूरी है। जब आप चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, तो आपको महसूस होगा कि असलियत वैसी नहीं है जैसी आप पहले सोचते थे। आपकी सोच की यह क्रिएटिविटी ही आपको स्मार्ट बनाएगी। दूसरा मेथड, दूसरों के साथ आपका रिश्ता। यहां आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपके जज्बात का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तुरंत भावुक नहीं होना है। आपको ठहर कर सोचना है, सामने वाले का असली मकसद क्या है। बातचीत करने का तरीका सुधारिए, कम बोलिए लेकिन सही बोलिए। ज्यादा एक्सपोज मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। आपकी जिंदगी में हमेशा एक स्पष्ट मकसद होना चाहिए। स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य ने कहा है, जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। इसका मतलब है, अगर आप भोलेपन से जिएंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट और चालाक हैं तो आप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए खुद का भी बचाव कर सकते हैं। स्मार्टनेस का यही असली मतलब है। दोस्तों, जिंदगी में वही इंसान जीतता है जो खुद पर भरोसा रखता है, मेहनत करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ठान लेता है। आप भी चालाक बन सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं। बस इन दोनों मेथड को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, सही सोच, सही रणनीति और मेहनत, यही आपको सफलता दिलाएंगे। पहला पहलू, खुद के साथ आपका रिश्ता।
दोस्तों, सबसे बड़ी चालाकी यह नहीं है कि आप दूसरों को हरा दो, बल्कि असली समझदारी यह है कि आप खुद को जीत लो। जब आप अपने मन को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को काबू में ले लेते हो, तभी आप चालाकी की असली ताकत समझ पाते हो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों पर ध्यान देते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी जीत होती है स्वयं पर विजय। अगर आपने खुद को जीत लिया, अपनी सोच पर नियंत्रण पा लिया, तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। याद रखिए, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके निर्णय भी पॉजिटिव होंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके कदम भी आपको पीछे खींच लेंगे। एक्टिव लिसनिंग, सुनने की कला। दोस्तों, सुनना भी एक कला है। बहुत से लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। लेकिन जो इंसान एक्टिव लिसनिंग करता है वही सबसे ज्यादा स्मार्ट कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। अगर आप सिर्फ उसके शब्द सुन रहे हो और तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हो तो यह सामान्य सुनना है। लेकिन अगर आप उसके शब्दों के पीछे की भावना को पकड़ते हो, उसके मकसद को समझते हो, तो यही असली एक्टिव लिसनिंग है। यही कला आपको चालाक और स्मार्ट बनाती है, क्योंकि जब आप सामने वाले की असली सोच पकड़ लेते हो तो वह आपको धोखा नहीं दे पाता। निर्णय लेने की ताकत। एक और जरूरी बात है निर्णय लेना। जीवन में हर दिन हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कौन सा काम करना है, किससे जुड़ना है, किससे दूरी बनानी है। अगर आपका निर्णय सही है तो आपकी जिंदगी सही दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए याद रखिए, ना कहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हाँ कहना। अगर आपको लगता है कि कोई काम आपके लिए सही नहीं है तो साफ साफ मना करना सीखिए। यही चालाकी है, यही समझदारी है। क्रिएटिविटी, नई सोच की ताकत। दोस्तों, चालाक बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास क्रिएटिव दिमाग हो। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी चीज को एक अलग नजरिए से देखना। उदाहरण के लिए, अगर दुनिया कहती है कि यह रास्ता मुश्किल है, तो एक स्मार्ट इंसान सोचता है, क्या इस मुश्किल रास्ते को आसान बनाने का कोई नया तरीका हो सकता है। क्रिएटिव सोच ही आपको भीड़ से अलग करती है। याद रखिए, जो इंसान नई सोच रखता है वही इतिहास बदलता है। दूसरा पहलू, दूसरों के साथ आपका रिश्ता। दोस्तों, अब बात करते हैं चालाक बनने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू। यह पहलू है दूसरों के साथ आपका रिश्ता। क्योंकि जिंदगी में हम अकेले नहीं रहते, हमें रोज किसी न किसी से बात करनी पड़ती है। लोग आते हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, हमारे भरोसे का फायदा उठाते हैं। अगर आप चालाक नहीं हैं तो आप बार बार ठगे जाएंगे। लेकिन अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लिया तो कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं पर नियंत्रण। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण रखना। मान लीजिए कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप तुरंत गुस्से में आकर कुछ गलत बोल देते हैं तो सामने वाला जीत गया। लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचते हैं इसका असली मकसद क्या है, तो आप चालाक साबित होंगे। इसी तरह बहुत से लोग मीठे शब्द बोलकर आपका विश्वास जीतते हैं और बाद में धोखा देते हैं। लेकिन अगर आप उनके इरादे को पहले ही पकड़ लेते हैं तो आप उनसे बच जाते हैं। यही है असली चालाकी, बातचीत की कला। दोस्तों, स्मार्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा बोलें, बल्कि इसका मतलब है कि आप कम बोलें लेकिन दमदार बोलें। बातचीत में जितना आप सीमित रहेंगे उतना ही लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप हर राज खोल देंगे तो लोग आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कम बोलो लेकिन सोच समझ कर बोलो। लक्ष्य और आत्मानुशासन। चालाक बनने का असली आधार है आपका लक्ष्य और आपका अनुशासन। अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है तो आपकी स्मार्टनेस अधूरी है। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य है और आप अनुशासन के साथ मेहनत कर रहे हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, स्मार्टनेस सिर्फ चालाकी नहीं है। स्मार्टनेस का मतलब है खुद का नुकसान किए बिना अपने सपनों को पूरा करना। चाणक्य का संदेश। चाणक्य ने कहा था, फिर जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। इसका मतलब है अगर आप बहुत सीधे और भोले रहेंगे तो दुनिया आपका फायदा उठाएगी। इसीलिए जरूरी है कि आप समझदार बने, चालाक बने और अपनी रक्षा करना सीखें। निष्कर्ष,
दोस्तों, जिंदगी में वही इंसान जीतता है जो अपनी सोच पर काबू पाता है, जो दूसरों के इरादों को समझ पाता है और जो अपनी मेहनत और स्मार्टनेस से दुनिया में पहचान बनाता है। आप भी यह कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और सही समय पर सही कदम उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है प्रेरणा, मोटिवेशन और जिंदगी को बदलने वाली सीख। जय हिंद, वंदे मातरम।